नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ भू धसाव। जोशीमठ में दरारों के बाद अब जमीन में बनने लगे हैं गड्ढे। उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वालों अपराधियों पर अब लगेगा गैंगस्टर धामी। निजी इंजीनियरिंग लॉ और लॉ कॉलेजों में भी ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए लोग। उत्तराखंड रोडवेज में बस खरीद नियमितीकरण पर अटकी बात। वोटर संख्या में असामान्य बढ़ोतरी पर जांच बैठी। पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी पहले हफ्ते में। पंचायती राज विभाग में हड़ताल स्थगित। लोक सेवा आयोग करे विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती। इस साल धरती पर उतरेगी वाइब्रेंट विलेज परियोजना। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के नाम पर की गई ठगी। जोशीमठ मकानों और खेतों में दरारों के बाद अब नगर के रविग्राम वार्ड में खेतों और मकानों की बुनियाद में गहरे गड्ढे होने लगे हैं। इसके चलते नगर वासियों में एक बार फिर से दहशत बढ़ने लगा। आशंका है कि यहां पर जमीन धीरे धीरे धंस रही है। जोशीमठ नगर के रविग्राम वार्ड के कोठेला गढ़ में पिछले एक हफ्ते से जमीन दरार आने और गड्ढे होने का सिलसिला जारी है। साथ ही दिनों दिन इन गड्ढों की गहराई भी बढ़ती जा रही है। रवि ग्राम निवासी आशीष भुजवाण कहते हैं कि घर के बगल के खेत में एक सप्ताह पहले एक छोटा सा गड्ढा हुआ था। उस वक्त उन्होंने उन पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस गहरे गड्ढे की गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। वो कहते हैं कि लकड़ी से नापने पर यह गड्ढा लगभग 25 फीट गहरा तक महसूस हो रहा है। यहाँ खेतों में भी दरार आने शुरू हो गए हैं। स्थानीय नीलम भुजवाण कहती है कि उनका मकान 8 महीने पहले पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद वो गांव में ही किराए के मकान में चले गए थे। उन्होंने अपने घर की बुनियाद में हो रहे गड्ढे को कपड़ों से तो खेत के गड्ढों को एक ढक्कन से ढक रखा था ताकि पानी उसके अंदर कम से कम जाए। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने कहा कि रविग्राम कोठेलागढ़ पहुंचकर गड्ढों को देखा और डीएम को लिखित जानकारी दे रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। उन्होंने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को ऐसे अपराधियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार शाम को कहा कि राज्य में पशु तस्करों को लेकर सरकार का रवैया सख्त है। इस धंधे में लिप्त जो लोग पेशेवर तौर पर शामिल हैं उन किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रत्येक जिले में इस अभियान को कड़ाई से शुरू करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अभियान शुरू करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गिरोह बनाकर पशु का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के पुलिस कप्तान गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें। उन्होंने देहरादून के साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर को विशेष रूप से स्तर पर बड़े स्तर पर अभियान चलाने के लिए वो निर्देशित किया है। इन तीनों जिलों में इस तरह के सबसे ज्यादा मामले प्रकाश में आते हैं। शालदे ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राइमरी बलमरा में करीब 22 बच्चे अचानक बुखार खांसी और जुकाम से ग्रस्त हो गए। बच्चों में फैले संक्रमण के चलते स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चिकित्सकों की टीम ने बच्चों का उपचार शुरू कर दिया, जबकि एक बच्चे को दिल्ली रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक जूहा बलमरा में 4 दिन बच्चे एक एक कर बुखार सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे थे। बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा था। स्कूल में अध्ययनरत कुल 44 में से 22 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ गए। 7वीं कक्षा के सर्वाधिक 14 बच्चे संक्रमित हैं। जनरख्याण के एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसलिए पहले परिजन बच्चों को देखभाल से भिक्षाचरण फिर दिल्ली ले गए। उधर प्रधानाचार्य टीआर तमटा ने बताया कि संक्रमण बढ़ने की सूचना से उप शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया। चिकित्सकीय टीम की सलाह पर मंगलवार तक स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून साल 2012 से 2022 के दौरान उत्तराखंड की वोटर संख्या में असामान्य तरीके से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। इस पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 3 स्तरीय कमेटियों का गठन कर ऐसे बूथों की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। गत वर्ष विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड की मतदाता संख्या में असामान्य 30% बढ़ोतरी पर रिपोर्ट
जारी की, जबकि उसी समय चुनाव से गुजरे पंजाब में इस अवधि के दौरान 21%, उत्तर प्रदेश में 19, मणिपुर में 14 और गोवा में 13% की वृद्धि हुई थी। तब यह रिपोर्ट उत्तराखंड में व्यापक विमर्श का विषय बना था। इसी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर BK बहुगुणा ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी जांच की मांग उठाई थी, जिसके बाद आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने इसके 3 स्तरीय जांच टीमों का गठन किया है। जिला स्तर पर EDM की अध्यक्षता वाली कमेटी इन 10 वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर अधिक वृद्धि दर वाले बूथों को चिन्हित करेगी। विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग और राज्य के किसी अन्य भर्ती आयोग से कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही समिति ने विधानसभा में प्रमुख सचिव और सचिव के पद पर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ न्यायाधिकारियों की तैनाती का सुझाव भी दिया है। विदित है कि विधानसभा में राज्य गठन के बाद हुई भर्तियों पर सवाल खड़े होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इंदु खंडूरी ने रिटायर नौकरशाह DK कोटे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने विधानसभा राज्य गठन के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध बताने के साथ ही कई अहम सुझाव भी दिए थे। विधानसभा सचिवालय की ओर से यह रिपोर्ट विधानसभा की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने से सच्चाई सामने आई है। समिति की ओर से विधानसभा को कुल 15 सुझाव दिए गए, जिसमें कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग और राज्य की अन्य भर्ती एजेंसियों को कराने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय का विधायी विभाग के तहत ही रखे जाने, विधानसभा में पदों का ढांचा तैयार करने, कर्मचारियों के लिए ACR की व्यवस्था किए जाने, कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जाने और 2016 में विधानसभा की नियमावली में किए गए बदलाव को समाप्त करने के साथ ही वाहन चालक और परिचालक की नियुक्ति आउटसोर्स के तहत करने की सिफारिश की गई है। आगामी केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज योजना गति पकड़ने की उम्मीद है। पिछले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके लिए चमोली जिले का माणा, नीति, मलारी और पिथौरागढ़ का सीमांत गांव गुजी का चयन किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी कर सकते हैं। आयोग ने लिखित और शारीरिक परीक्षा के आधार पर लगभग रिजल्ट तैयार कर लिया है। अधीनस्थ चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, PSC, IRB और अग्निशमन जवानों के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन पिछले साल आयोग की भर्तियों में घपला उजागर होने के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा हस्तांतरित कर दी थी। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने कहा कि इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। इसके बाद मेरिट सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिलाओं के सशक्त होने से विकसित समाज की नींव पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। आज महिलाएं शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शनिवार को मुख्य सेवक सदन में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% सदस्य आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री धामी के सम्मान के लिए समारोह आयोजित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोई भी राज्य और समाज तभी विकसित हो सकता है जब हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेलवे भूमि प्रकरण में बनभूलपुरा क्षेत्र का फिर से सीमांकन करने की कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की मौजूदगी में शनिवार को हुई बैठक में एसडीएम मनीष कुमार सिंह की अगुवाई में रेलवे, वन भूमि और नगर निगम को संयुक्त सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। बनभूलपुरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बैठक में लोगों ने उनके पास जो पुराने नक्शे हैं रेलवे का नक्शा उनसे काफ़ी अलग है। बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस रजा ने बताया कि उन्होंने बैठक में डीएम के सामने रेलवे भूमि मामले में मजबूती से सभी साक्ष्य पेश किए। डीएम ने उनकी बातों को सुनकर पूरी फाइल एसडीएम हल्द्वानी और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को देने के लिए कहा है। राजा ने बताया कि उन्होंने हल्द्वानी सिविल कोर्ट में साजिद खान नाम से एक बाद सिविल सूट दायर किया था। मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। उवैस रजा ने कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में निगम ने स्पष्ट किया कि जमीन हमारी है। जो भी साक्ष्य एसडीएम को उपलब्ध कराए उन पर पूरी स्टडी जिला प्रशासन करेगा। राजा ने कहा कि इस लड़ाई में वह 2016 से लगातार शामिल है। वही लड़ाई बैठक में शामिल हुई सभासद शकील सलमानी ने बताया कि उन्होंने बैठक में क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 2014-15 में 900 मकान बनाए गए थे। उनका नक्शा बाकायदा केंद्र सरकार से पास होता। यदि ये भूमि रेलवे की थी तो कैसे इसमें आवास बनाने की मंजूरी दी गई। पूर्व सभासद ने बताया कि बैठक में मौजूद क्षेत्र के लोगों ने डीएम से कहा कि उनके पास जो भी नक्शे मौजूद है
रेलवे के नक्शे से काफी अलग है। ऐसे में कार्रवाई किस क्षेत्र में किन घरों पर कैसे होगी अब तक स्पष्ट नहीं है। सलमानी ने बताया कि डीएम ने आज संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी समाज से नशा खत्म करने और नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसएसपी पंकज भट्ट ने नई शुरुआत की। इसके तहत नशे की गिरफ्त में फंसे 99 लोगों की काउंसलिंग की गई, जिनमें से 6 को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। एसएसपी ने जिले से नशा मुक्त करने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारियों को विशेष कदम उठाने को कहा। इसकी शुरुआत करते हुए 99 लोगों के परिजनों के समक्ष काउंसलिंग की गई। शनिवार देर शाम जिले भर में हुए कार्यक्रम में नशा करने वालों और उनके परिजनों को नशे के दुष्परिणाम बताया गया। एसएसपी ने कहा कि नशा स्वयं के साथ परिवार और समाज को बर्बाद कर रहा है, इससे बचने के लिए जागरूकता होना जरूरी है। इस दौरान एसओ तल्लीताल रोहतास सिंह सागर ने क्षेत्र के 8 युवकों के परिजनों के सामने काउंसलिंग की। सभी ने नशा नहीं करने के शपथ ली। प्रभारी निरीक्षक भवाली उमेश कुमार मलिक ने 4 लोगों को नशा न करने के लिए भी प्रेरित किया। भीमताल एसओ विमल कुमार मिश्र ने 1, रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने 10 के काउंसलिंग की, जिनमें से 2 को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। कालाढूंगी एसओ नंदन सिंह रावत ने 10 की काउंसलिंग में 3 को नशा मुक्ति केंद्र हल्द्वानी, कोतवाल हरेंद्र जोशी ने 15 को नशे के दुष्परिणाम बताकर जागरूक किया। काठगोदाम एसओ प्रबोध पाठक ने 5, कोतवाल लाल कुमार डीआर वर्मा ने 15, मुखानी एसओ रमेश बोहरा ने 14 युवकों को परिजनों के समक्ष नशा न करने का संकल्प दिलाया। एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने 20 लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। इस दौरान सीओ भूपेंद्र धोनी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने को पुलिस हर संभव मदद करेगी, लेकिन समाज में नशा बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर इलाके में युवक को 42,120 नशीली दवाओं के साथ पकड़ने के बाद एसटीएफ ने नशा तस्करों की सूचना देने के लिए नंबर जारी कर दिया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि किसी भी प्रकार के लालच में नशा तस्करी ना करें। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फोन नंबर 0135 26 56 202 और 94 120 29 536 पर सूचना दे सकते हैं। हल्द्वानी शहर में शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों में 5 घंटे बिजली कटौती हुई। बिजली कटौती से कई इलाकों में ट्यूबवेल का भी संचालन ठप रहा। इस कारण लोगों को पेयजल भी नहीं मिल पाया, साथ ही व्यावसायिक कार्यवाही भी प्रभावित रही। इस बीच लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग दिन भर निगम अधिकारी को फोन कर कारण पूछते रहे, वो रोस्टर का हवाला देते रहे। कमलवा गांजा उपेंद्र में बिजली लाइन का काम चल रहा है, इस कारण मुखानी, लालडांट, कुसुमखेड़ा, आरटीओ रोड, गैस गोदाम ब्लॉक, भगवानपुर, कटघरिया, लामाचौड़, खीमपुर आदि क्षेत्रों में आए दिन बिजली गुल रहती है। लाइन में काम चलने के कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई रोक दी गई। 3 बजे बाद आपूर्ति शुरू हुई। सुबह से बिजली गुल होने के कई कारणों में पेयजल सप्लाई ठप रही। हजारों लोगों को पानी के लिए भी जूझना पड़ा। कई लोग ट्यूबवेलों से पानी लाने को मजबूर हुए। दिन भर बिजली गुल रहने से लोगों पर खासी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि ऊर्जा निगम की ओर से पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। अगर सूचना दी होती तो वो पहले से खुद इंतजाम कर लेते। भगवानपुर निवासी ललित तोलिया ने बताया कि विभाग की तरफ से आए दिन घंटों कटौती की जा रही है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। ऊंचा पुल के राजेंद्र कालाकोटी ने कहा कि मुखानी में उनकी प्रिंटिंग प्रेस में सुबह से बिजली नहीं होने से ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है। हल्द्वानी बीते साल दिसंबर में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से शुरुआत सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में भी आयोजित किया गया था। उम्मीद थी कि सामान्य तौर पर होने वाले खेल महाकुंभ की तरह इसमें एथलेटिक के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी, लेकिन शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट के हरी झंडी दिखाने के बाद केवल हाफ मैराथन कराकर महाकुंभ निपटा दिया गया। हालांकि सांसद भट्ट का कहना है कि पीएम की ओर से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, जिसका नाम रन फॉर G20 रखा गया। वहीं युवा कल्याण और खेल विभाग का कहना है कि सभी फिलहाल हाफ मैराथन कराने के निर्देश उन्हें प्राप्त हुए हैं। एबीवीपी के जिला सम्मेलन के पोस्टर चिपकाने को लेकर शनिवार को एमबीपीजी कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। छात्र संघ पदाधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मामला शांत कराने का प्रयास कर रहे प्राध्यापकों को भी खरी खोटी सुनने को मिली। एमबीपीजी कॉलेज में आगामी 4 फरवरी को एबीवीपी का जिला छात्र चेतना सम्मेलन होना है। संगठन का दावा कि उन्होंने कार्यक्रम कराने की अनुमति पूर्व में कॉलेज प्रशासन से ली है। ऐसे में नैनीताल रोड की तरफ वाली कॉलेज की सुरक्षा दीवार पर कुछ दिन पहले सम्मेलन के पोस्टर चिपकाए गए। उधर शनिवार को कॉलेज खुलते छात्र संघ पदाधिकारी और कुछ छात्र नेताओं ने दीवारों पर चिपकाए गए इन पोस्टरों का विरोध कर दिया। आरोप लगाया कि छात्र संघ ने दीवारों पर रंगाई पुताई की है ताकि बाद इसमें स्लोगन आदि लिखे जा सके, लेकिन एबीवीपी ने मनमाना करते हुए दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें फिर से दीवार खराब कर दिया। नाराज छात्र नेताओं ने पोस्टर हटाते हुए एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने इन पर आपत्ति जनाई, जिसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया की अगुवाई में छात्र नेता कॉलेज में प्राचार्य से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया कि प्राचार्य अवकाश पर है। उन्होंने प्राचार्य कक्ष के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। चीफ प्रोटेक्टर डॉक्टर संजय खत्री और
शिक्षा प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार ने नाराज छात्रों को मनाने की कोशिश की। इस बीच कॉलेज के कर्मचारियों ने प्राचार्य कक्ष में ताला लगा दिया। देहरादून कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र परीक्षा के दौरान मोबाइल, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ की मदद से नकल करते पकड़े गए। इसमें इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल थे। रुड़की और हरिद्वार के 5 कॉलेजों में शनिवार को ऐसे 8 छात्रों पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय UTU के कुलपति प्रोफेसर ओंकार सिंह ने शनिवार को रुड़की और हरिद्वार का दौरा किया। कुलपति ने बताया कि उन्होंने पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यहाँ विभिन्न लॉ, फार्मेसी और इंजीनियरिंग कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया। इन सभी कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान BSM इंजीनियरिंग कॉलेज, BSI इंजीनियरिंग कॉलेज और चमनलाल लॉ कॉलेज में एक RCP कॉलेज में 2 और अमरीलाल लॉ कॉलेज में 3 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया। 8 नकलचियों में से एक छात्रा भी शामिल है। कुछ छात्रों के पास नकल के पर्चे भी थे। फ्लाइंग टीम ने इन आरोपियों से 4 मोबाइल, 1 स्मार्ट वॉच और 6 ब्लूटूथ जब्त किए। इसके साथ ही इन संस्थानों के भविष्य की सख्त हिदायत दी गई है।